तो उसमें आपने मैकेनिकल क्यों चूज? दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं कि आप एक तो पहली बात ये देखें कि जितनी तालीम आपने उस वक्त तक हासिल की है, उस तालीम के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जिनसे आपको ज़्यादा हम आहंगी महसूस हुई। दूसरा ये कि आप ये देखें कि जो डिपार्टमेंट्स उस किसी भी यूनिवर्सिटी में, सिर्फ एनईडी की बात नहीं करता मैं, लेकिन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें दाखिले से पहले आप एक नज़र उनका कंटेंट ज़रूर देखें। अच्छा, बहुत दफ़ा जो है, जो आपने सवाल मुझसे किया है, ये सवाल कई दफ़ा मैं अपने फर्स्ट ईयर में आने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे भी पूछता हूँ, और उनसे भी बातें जब होती हैं क्लास में, तो मालूम होता है कि भाई उन्होंने तो प्रोस्पेक्टस जो है वो देखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि अगले 3 साल में जो कंटेंट वो पढ़ने वाले हैं वो क्या हैं। और लामोहला कहीं अगर उसको मज़ीद डिगअप किया जाए तो पता ही चलता है कि भाई वो जो उनकी जो लिस्ट ऑफ चॉइसेस थी, उसमें उन लिस्ट ऑफ चॉइसेस में कोई दूसरा या तीसरा नंबर था अगर उनको नहीं मिला। और जिन लोगों को जो पहली चॉइस में मिलता है, अगर आप उनसे पूछें तो ये बात सामने आती है कि भाई उन्होंने बड़ा थरली गो थ्रू किया उस चीज़ को, जो कंटेंट्स ऑफ द कोर्सेज हैं उसको देखा, और उसका जो इम्पैक्ट अगले 4 साल में क्रिएट होगा उसको देखा। अच्छा, ये तो वो एक पार्ट है, एक पोर्शन है जो कि आप अपने तई देख सकते हैं। इसके अलावा एक और पार्ट भी आपने प्ले करना है। उसके अंदर आपने करना ये है कि जो लोग इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके फैमिली के अंदर, आपके दोस्तों में तो फ़िलहाल नहीं होंगे, लेकिन आपके वाले साहब के दोस्तों में जो है वो बहुत सारे लोग इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते होंगे, जिस फील्ड में आप चाह रहे होंगे कि आपको दाखिला मिले। तो आप उनसे एक नज़र जाकर ज़रूर एक बार जाकर ज़रूर ये पूछें कि इस फील्ड के अंदर चैलेंजेस क्या क्या हैं, आप क्या देखते हैं कि अगले 5 साल में फील्ड क्या होगी। और तीसरी चीज़, आप अल्लाह मियाँ से ये दुआ मांगें कि जो भी मेरा फ़ैसला हो वो फ़ैसला मेरे हक़ में बेहतर हो। Not all engineers can be mechanical, not all engineers can be electrical, and this goes on for every field of science and arts and business. ठीक है, तो अगर आपने अपना माइंड बना लिया है कि आपने इंजीनियरिंग परसू करनी है, और आपने अपना माइंड बना लिया है कि आपने एनईडी में दाखिला लेना है फॉर व्हाट्सएवर रीजंस, और आपने जो है वो ये माइंड बना लिया है कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आना है, तो उस माइंड बनाने के पीछे की जो पूरा प्रोसेस है वो ये पार्ट ए, बी और सी है। मेरा भी बिल्कुल ऐसे ही पार्ट रहा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इसके अंदर जो है वो मैंने जो कंटेंट्स ऑफ द कोर्सेज हैं उसको देखा, और मुझे जहाँ तक महसूस हुआ कि अगले 4 साल के बाद मेरे लिए जो फील्ड होगी वो निस्बतन काफ़ी हद तक खुली होगी, वाज़ेह होगी। और चूंकि जो इसके सब डोमेन्स हैं ये बहुत वास्ट है। एक मैं आपका पिछला पॉडकास्ट भी देख रहा था, उसके अंदर आपने जो है वो किसी फ्रेश स्टूडेंट जो ग्रेजुएट थे उनको आपने दावत दी थी, उनसे आपने पूछा तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि यहाँ से निकलने के बाद आपके पास एक बहुत वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द फील्ड्स होती हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, और ये इंटरेस्ट एक रात में डेवलप नहीं होता। ये इंटरेस्ट जब आप 4 साल पढ़ते हैं उसके बाद होता है डेवलप। तो मैंने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैकेनिकल को चूज़ किया, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जितनी मुझे इज़्ज़त दी है इस फील्ड में आने के बाद, इस और जो पर्टिकुलर डोमेन के अंदर काम वगैरह किया मैंने उसके बाद, तो आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल द एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस व्हिच लेड मी टू परसू मैकेनिकल इंजीनियरिंग।